जिस परिवार में प्रधानमंत्री का जन्म होता है, ऐसे परिवार को एक चाय बेचने वाला उनको हजम नहीं हो रहा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। चेले चपाटों ने कह दिया कांग्रेस के साथ जुड़ जाओ, प्रधानमंत्री बनने का अवसर है। भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 28 साल लगे। अब आपको कभी 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गौरक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष SS टाइगर राज पुरोहित पहुंचे पिसावा। जी हां, राजस्थान के पाली जिले में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी इस शराबी ने। घंटापाली जिले के तगतगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पिसावा की जानकारी के अनुसार 10 साल की मासूम बच्ची को बेर का लालच देकर घर के सामने से 50 मीटर की दूरी पर खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। वह गला रेत कर हत्या कर कुएं में फेंक दिया। नरपत सिंह जोधा नामक एक दरिंदे ने घटना की जानकारी समाज सेवी SS टाइगर राज पुरोहित को दी। तुरंत मौके पर पहुंचकर मौके की वारदात का जायजा लिया व पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए राजस्थान गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए चेतावनी दी। SS टाइगर ने गहलोत कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार बेटियों की रक्षा में पूर्ण रूप से विफल होती जा रही है, मगर उनके राष्ट्रीय नेता हाथरस पर रोने वाले एक भी नहीं आया, ना किसी की जुबान खुली, क्योंकि ये उनकी सरकार है, ये चुनाव नहीं है। इसलिए पीड़ित परिवार को ना कोई मुआवजा ना सांत्वना देने कोई भी पहुंचा। टाइगर ने अपराधी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से 25 से 45 दिन में फांसी की सजा व पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे कैंडल नहीं रस्सी लेकर राजस्थान का युवा निकलेगा और स्वयं अपने हाथों से उस दरिंदे को सजा देगा। इस तरह के क्राइम करने वाले दरिंदे अपनी इस भारत भूमि से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, ताकि ऐसी कोई क्राइम ना हो। और ये गहलोत सरकार के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये वापस करीबन कोई अनगिनत कांड हो चुका है। मुझे तो उसकी गिनती भी करने जाएंगे ना तो घंटों लग जाएंगे। अनेकों ऐसे कांड हुए हैं। तो गहलोत सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से असक्षम है, विफल है, निकम्मी सरकार है, निठल्ली सरकार है। अगर गहलोत साहब को थोड़ी भी शर्म आती हो तो आपके जो केंद्र में बैठे जो लोग कह रहे हैं कि मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, तो तुम्हारे सरकार में जिस तरह से बेटियों के साथ में जिस तरह का ये जो हरकतें हो रही हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, बेटियों की हत्या हो रही है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, बेटियों घर से निकलने के लिए बेटी डरती है। आज एक बच्ची घर से स्कूल जाती है तो वो डर डर के घर से बाहर निकलती है। वो सोचती है कि मैं शाम को सुरक्षित लौटूंगी कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे ही पाले हुए गुंडे, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये इन लोगों को चरण देने में इसी कांग्रेस सरकार का कहीं के हाथ लग सकता है मुझे। अन्यथा अगर आपका हाथ नहीं है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और तुरंत 45 डेज में फास्ट ट्रैक में उसको फांसी के सख्त लटकाकर उसको नरक में डाल दीजिए, ताकि ऐसी कोई घटना ना हो और इस पीड़ित परिवार को ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, सपोर्ट करें। और मेरी सरकारों से निवेदन है कि यहाँ पर आके इनके परिवार को भी मुआवजा दें। ये गरीब परिवार है, आज उस मासूम बच्ची का दर्द ये लोग झेल नहीं सकते। मेरा सभी समाजों से निवेदन है, छत्तीस कौम से निवेदन है कि देश में प्रदेश में ऐसी पुनः कोई घटना को नहीं दोहरा सके, इसलिए इस आवाज को आगे बढ़ाए, आवाज उठाए और ऐसे परिवार के लिए सहयोग करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। लोगों को सांत्वना देने भी नहीं पहुंचे यहाँ पर। वो नुमाइंदे जो उत्तर प्रदेश में और वहां जाके अपना रोना रोते हैं, मेरा उन लोगों से निवेदन है कि राजस्थान में तुम्हारी सरकार है और ये कोई पहली घटना नहीं है। राजस्थान के गहलोत सरकार के नेतृत्व में जो ये राज्य चल रहा है, वहां पर ये कोई पहली घटना नहीं है। भली वो टोंक की घटना हो, भली वो सीकर की घटना हो और भली वो राजस्थान के जालौर जिले के सायला तहसील के पाथड़ी की घटना। ऐसी अनेकों घटनाएं ये गहलोत सरकार जब से आई है। एक देखो, बड़ी लड़की का बलात्कार होना, वो चीज तो समझ में आ रहा है कि अपने को वो लड़की बड़ी है इसलिए वो लोग
दरिद्र लोग, अय्यासी लोग हैं, उनको लेके जाके उनके साथ ब्लॉक कर, परंतु मासूम 10 साल की बच्ची जो अभी तक ठीक से कुछ जानती ही नहीं है, उस बच्ची को वो शराब के नशे में दूध था या दरिंद्रा, और बेर का लालच देकर इसी घर के सामने से यहीं से लेके गए। मैं आपको दिखाता हूं अभी वो जहां पर ये घटना हुई, वो भी घटना स्थल पे मैं आपको लेके जाऊंगा। परंतु अभी तक इन लोगों ने न इनको कोई मुआवजा के नाम पर कुछ दिया है, न इनको सांत्वना दी है। ठीक है, कानून चल रहा है, कोर्ट चल रहा है, तुम्हारी भौतिक कलमों से कुछ नहीं होना। मेरा निवेदन ही नहीं बल्कि वार्निंग है ये गहलोत सरकार से कि अगर इस दरिंद्रे को, इस बच्ची के साथ में बलात्कार करके इसकी हत्या करने वाले उस अय्यास दरिंद्रे को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अगर फांसी की सजा नहीं हुई तो राजस्थान का हर युवा सड़कों पर उतरकर तुम्हारी धज्जा उड़ा देगी। तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। मेरा निवेदन है विधायक महोदय से, मेरा निवेदन है पीपी चौधरी साहब से, मेरा निवेदन है गहलोत साहब से, इस परिवार के घर पर आए तुम्हारा कोई नुमाइंदा, तुम्हारे सीएमओ से किसी न किसी को भेजो। यही कोई दूसरे समाज की लड़की होती, कोई अल्पसंख्यकों की बच्ची होती, कोई शांतिप्रिय लोगों की बच्ची होती, तो तुम लोग वहां जाके न जाने अनगिनत रोना रोते। वहीं पर किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती, देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, आपको पूरे बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं एक समाज सेवी के नाते, गौरक्षक के नाते कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई दूसरी अल्पसंख्यक की लड़की होती, कोई शांतिप्रिय लोगों की लड़की होती, या किसी दलित समाज की बच्ची इस जगह होती, हालांकि हमें हर चीज का दर्द है, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, परंतु वहां पर तुम लोग वोट बैंक के खातिर जाके अपना रोना रोते। ये ओबीसी समाज की बेटी है, सिंधी समाज की बेटी है, इसलिए तुम्हारे कानों की